नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएनसी नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हो, उसी थंबनेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों एम्स नौसेट ने ऑल इंडिया रैंक 444 पर भी ज्वाइनिंग नहीं दी, अलॉटमेंट जारी नहीं किए, जबकि 4000, 5000, इवन 7000 रैंक पर भी एम्स अलॉटेड हो गए हैं। तो फिर एक टॉप रैंक कैटेगरी को जो है एम्स अलॉट क्यों नहीं हुआ? आखिर उस जो पीडीएफ जारी हुई थी 16 अक्टूबर को जो पीडीएफ जारी हुई थी, उस पीडीएफ में क्यों कुछ ही नंबर वाली रैंक को उसमें मिस किया गया था, बाकी एज की सारी रैंक को जो है अलॉटमेंट मिल गए थे। तो उसको जानने से पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली एम्स है क्या और इसको चाहिए क्या। तो एम्स नॉलसाइट में क्या होता है कि ये एक रिक्रूटमेंट कराता है जो कि सारे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी अलॉट करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट में ये किस तरीके से रिक्रूटमेंट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको जो पहली कोर्स है उसका नाम है बीएससी नर्सिंग। कि बीएससी नर्सिंग किए हुए होने चाहिए, जो कि 4 इयर्स का कोर्स है। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 ईयर कोर्स यह होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इसका तीसरा क्राइटेरिया कि आप एक जीएनएम होना चाहिए, और जीएनएम के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का और एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का होना चाहिए। जिसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग काउंसिल में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें काउंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का 1 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उस हिसाब से वो 1 जनवरी 2025 में वैलिड 2 साल का काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 इसके क्वालिफिकेशन है, या तो बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, जो कि एक हायर एजुकेशन प्लान होता है जीएनएम के लिए, या फिर जीएनएम के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसके साथ साथ वो उसके जो एक्सपीरियंस है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद, यानी कि कोर्स के बाद जो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद का ये होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन के बाद ही एम्स आपको एलिजिबल मानता है, और एलिजिबल मानने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग देता है। तो अब कई केसेज में जो हायर रैंक के बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, या कई लोगों को जो है बहुत लो यानी कि 5000 से भी नीचे रैंक पर भी ज्वाइनिंग मिल जाती है, उसके पीछे का कारण ये होता है कि या तो उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद हाई रैंक है तो उसको एम्स कंसीडर नहीं करेगा एलिजिबिलिटी में, या किसी को ज़्यादा रैंक पर भी जो ज्वाइनिंग मिल जाती है, क्योंकि पीडीएफ जिन लोगों ने पीडीएफ देखी है उसमें देखा होगा 6 से 7000 रैंक पर भी कई लोगों को एम्स मिल गया है। तो उसके पीछे की वजह क्या है वो जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एम्स नॉलसाइट में क्या होता है। सीटों को रिजर्व किया गया है। जैसे कि अगर एम्स में 100 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं, तो उसमें से 80 सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं, और बची हुई 20% सीटें हैं वो बॉयज के लिए होती हैं। ठीक है, इस हिसाब से वो जितनी भी सीट निकालेगा उसमें 80-20 का रेशियो देखने को मिलता है। इस वजह से लड़कियों की सीटें ज़्यादा होती हैं, तो इनको लड़कियों को जो है 5 से 7000 रैंक तक भी एम्स अलॉटेड हो जाते हैं, और लड़कों को जो है 2000 रैंक लानी होती है। इसमें भी अगर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनकी बात करूँ तो उनको 1000 रैंक, और अगर उनको किसी टॉप कैटेगरी, टॉप यानी कि अपने पसंदीदा एम्स में आना है, तो टॉप 500 रैंक में उनको आना होता है जनरल कैटेगरी। तो इस तरीके से ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी को 7000 पे मिलता तो वो हो सकती है फीमेल है, या किसी स्पेशल कैटेगरी से है, या फिर जिसको एक अच्छी रैंक पे भी नहीं मिला तो हो सकता है वो बॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ की सीटें कम होती हैं, 20% सीटें हैं, या फिर उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, या फिर कोई ना कोई उसके डॉक्यूमेंट में वेरिएशन आ रहा होगा। इस वजह से ये कैटेगरी देखने को मिलती है। अब जिन लोगों ने पीडीएफ देखी थी उस पीडीएफ में कुछ नंबर मिस थे। जैसे कि एक मैंने देखा था 325 नंबर मिस था उसमें, एक उसमें 444 मिस था। इनके अलावा 1000 के बीच में 2 या 3 नंबर और थे जो और मिस थे। तो उस तरीके से इनके मिस होने की वजह ये हो सकती है कि इनके पास या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर जो है इसकी कोई और भी वजह हो सकती है,
या फिर इन्होंने जो है काउंसलिंग कराने में कोई प्रॉब्लम कर दी हो, उस वजह से इनको अलर्टेड नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा फ्रेशर्स जो जीएनएम स्टूडेंट है उनका डाउट होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेशर के लिए डाउट जो है आना महज है, आएगा ही, क्योंकि जब पीडीएफ देखते हैं तो उसमें से ये जब सब कुछ देखने को होता है तो उसमें क्यों ऐसा हुआ ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। इसके अलावा कुछ जीएनएम वाले लोगों के डाउट होते हैं कि यार जीएनएम वाले प्रिपरेशन कर सकते हैं, जीएनएम वालों को एम्स ले सकता है या नहीं। तो देखो दोनों बातें, एम्स ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। कब लेगा? जब अगर आपको फ्रेशर नहीं हो आप, यानी कि आपके पास जीएनएम के साथ साथ 2 साल का जो है एक्सपीरियंस है और जो वैलिड है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से, आपके पास सैलरी स्लिप है, ये सारी बातें होने के बाद आपको एम्स हो सकता है आपको अलॉटेड हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर एक्सपीरियंस उसमें टाइम पीरियड का नहीं है, उसमें एक भी दिन कम है, या फिर जो है सैलरी स्लिप नहीं है, या फिर ये सब होने के बाद भी एम्स उस हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस को नहीं माने, ये सारी बातें हो सकती हैं, तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो जीएनएम वालों के लिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लेकिन आपने अगर डिग्री कोर्स किया है तो आपको डेफिनेटली एम्स अलॉट हो जाता है। उसमें ऐसी कोई हिडन रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती, उसका कोई भी हिडन जो है क्वालिफिकेशन उसमें नहीं होता है। तो ठीक है, इस तरीके से इसमें डिपेंड करता है कि कौन किस कैटेगरी से होता है, इस वजह से। अब एक और सवाल जीएनएम वाले साथियों का ये था कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि देखो जीएनएम जो है वो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर कोर्स प्लान होता है, यानी कि इंग्लिश होता है उसमें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में टोटली इंग्लिश होती है। अब एम्स नॉलसेट का जो भी एग्जाम होता है वो कंप्लीट इंग्लिश में, कंसेप्चुअल बेस, सिनेरियो बेस, प्रायोरिटी बेस, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं जो कि आज तक किसी भी कंपटीशन, नर्सिंग कंपटीशन में उस लेवल के सवाल नहीं होते। सबसे टफ कंपटीशन होता है। फिर जीएनएम वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ इंग्लिश को वो चेंज करने में, इंग्लिश पर अपनी हिंदी से इंग्लिश पर जाने में, ठीक है। तो उसके लिए जीएनएम वाले कैंडिडेटों के डाउट हो सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि आखिर आप जीएनएम होने के बाद भी कैसे आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग को बीट कर सकते हो, मतलब कैसे आप एक टॉप रैंक ला सकते हो। टॉप रैंक ला करके जो है बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग वालों से भी आप जो है आगे निकल सकते हो। तो इसके लिए स्पेशल एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको स्पेशल टिप्स मिलेंगे। अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा माइंडसेट वाला जो है गाइडेंस इस चैनल पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में मिलेंगे। उससे पहले दिवाली का टाइम है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। फ्रॉम NNC नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपको, आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।